मुझे एक बात बताओ, देश में उल्लू बनना है और नहीं, पागल बनना है? नहीं। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री चाहिए? नहीं। ऐसी कुछ शासन की सरकार चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलने वाली पिशाच राज की सरकार चाहिए किसी को? तो फिर मेरी आवाज है, जनता की आवाज है, किसी को नहीं चाहिए। इन लोगों सरकार ढीठ है, ढीठों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ये हमारा जिस तरीके का जो हम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने रास्ते बंद किए, आप ऐसी अंधी गूंगी बहरी सरकार को कैसे सुनाओगे? कुछ तो सिंबॉलिकली एक्शन प्रोग्राम करोगे, कुछ तो दिखाओगे कि दिल्ली में किसान यहाँ बैठा है। ऐसी बहरी सरकार को, जिसके पास इलेक्शन के लिए वक्त है, जिसके पास प्रधानमंत्री जिसका झूठ बोलने के लिए वक्त है, प्रधानमंत्री जो कभी मास्टर बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी बांग्लादेश के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में वो शामिल थे, कभी मतलब हर एक रूपरेखा जो उनकी है आए दिन बदलती रहती है, जिसके पास वक्त नहीं है जनता के लिए, जो 3.5 महीने से दिल्ली की सड़कों पे बैठी है और गर्मी एकदम आप देखेंगे पीक पे है। तो आप मुझे बताइए किसान अपनी आवाज़ कैसे सुनाएगा? किसान को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए कोई तो ऐसा प्रोग्राम या कोई तो इस तरह की चीज़ शो करनी पड़ेगी ना कि इंसान की मोदी जी को कहीं और इस भाजपा सरकार को, अंधी सरकार को कहीं तो दिखे किसान बैठा है दिल्ली में। क्योंकि मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, इनकी रैली से और इनके इस तरह के रवैये से पता चलता है कि देश में कोरोना ख़त्म हो गया है। सिर्फ कोरोना किसके लिए है? हम स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, लेबर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, उस इंसान के लिए कोरोना है जो प्रोटेस्ट करता है, जो एजिटेट करता है, जो इनकी गंदी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज के खिलाफ बोलता है। सवाल बनता है ना कि जब आंदोलन होंगे क्या तभी कोरोना आएगा सरकार की ओर से क्या? बिल्कुल यही तो है, यही तो है। आप देखो मजे की बात, आप सारों ने देखा बंगाल में चुनाव हो रहा है ना, बंगाल में चुनाव तो 3 चरण तक, जब 3 वो पार्ट्स थे चुनाव के, जैसे 5 उनके वो रहते हैं 5 राज्यों में, यही था ना चुनाव था, 3 तक तो आपने कोई गाइडलाइंस नहीं इशू करी, इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के ऊपर कुछ नहीं कहा। ऑल ऑफ सडन आपको चौथे जब चरण आ गया उसका, आपको कैसे याद आ गया कि अब गाइडलाइन इशू करनी है? आप मतलब ऐसी सरकार, कहीं देखा ऐसा चुनाव जिसके अंदर इतना वायलेंस हो? मतलब बंगाल के अंदर सीरीज में अगर आप डे 1 से देखो, चुनाव के जितने भी वो हुए हैं, आप अगर उसको 1, 2, 3 और 4th जो आप उठाकर देखो, हर जगह कोई ना कोई हादसा, हर जगह हादसा। अब पता चला है कि आज सुबह गोली चलाई गई है CSFI के लोगों ने, है ना, गोली चलाई है। आज सुबह ये पता चलता है ना, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? तो सही तो बोल रही है ममता जी कि मुझे तो डर लगता है, सही तो सवाल उठा रही है वो गृह मंत्रालय पे, अमित शाह जी पे, क्योंकि आपका आई डोंट नो व्हाट रिकॉर्ड यू ओ, आपका क्या पीछे है क्या नहीं है, वी डोंट नो, बट जो भी हमने सुना है मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू, फिर तो डर लगेगा ना। टिकैत साहब ये कहते हैं कि शाहीन बाग समझने की गलती ना करे हमें सरकार। बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ना करे। और शाहीन बाग भी कोई छोटा आंदोलन नहीं था। शाहीन बाग को जो लास्ट में स्ट्रैटेजिकली उठाया गया ना, वो कोरोना के नाम पे उठाया गया था, कोरोना के डर से। मान के चलिए शाहीन बाग ने देश नहीं, शाहीन बाग ने विदेश भी हिलाया था। शाहीन बाग ने एक ऐसी चिंगारी कि जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा अवेयरनेस मास के अंदर ले आए थे ना कि वो आंदोलन भी औरतें लीड कर रही थी। और शाहीन बाग की बात हुई, कहीं वो स्ट्रेटजी यहाँ तो ना अपना ले सरकार? भूले भी मत 28 को करके देख लिया था ना, जब वो गोदी मीडिया के कौवे हड्डी की तलाश में आ गए थे, क्या करते देख लिया था ना यहाँ पे क्या हुआ था। अगर वो डट के वहाँ पे खड़े थे तो किसान भी यहाँ डट के खड़ा रहा। और मिस्टर टिकैत ने ये कहा था कि कुछ भी करो, मेरे साथ करो, जेल ले जाओ, जेल में डालो, गोली मारनी है मारना, मुझे मारो, मेरे किसानों को कुछ मत करो। जब नेता उनका ऐसी बात उनके लिए कर सकता तो किसान भी एकजुट है। किसान, और ये मैं आपको बता दूं, किसान बुढ़ा नहीं है, किसान 70-80 साल का नहीं है, किसान यहाँ पे 30 साल का भी है, 35 का भी है, किसान यहाँ पे आज महिला भी है और बच्चा भी है। अगर आप पैन करके कैमरा देखें ना तो ये सब आंदोलन में है, ये सब आंदोलन में आते हैं और ये सब आंदोलन में रहते हैं। ये महिलाएं, दे ऑल हैव कम हियर अपनी सॉलिडारिटी देने के लिए इस आंदोलन को। जय जवान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। टिकैत साहब कहते हैं कि हम 10 मई के बाद सरकार से दो हाथ करेंगे, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, लड़ाई की तैयारी है पूरी क्या? आप हर चीज को मीडिया वाले उल्टा ही क्यों लेते हैं? मतलब आप वो क्यों चाहते हैं आप हमारे मुंह में वो शब्द डाले जो आप सुनना चाहते हैं? 2 हाथ का मतलब क्या होता है? मारना ही हुआ क्या? तो फिर तो मोदी जी सुबह से लेके झूठ की मशीन है, शाम तक झूठ बोलते रहते, उनको कोई सवाल नहीं करते। 2 हाथ मीन्स क्या? अगर देखो सीधी सी बात है,
सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है, ये इससे रिलेटेड नहीं बोल रही मैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस तो हर चीज़ का होगा ना आपके पास। आप हमारे आंदोलन को बदनाम करो, कभी हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी नक्सली, कभी आप हमें कुछ कहते हो, तो हम अपने पे आएगी तो हम अपना डिफेंस भी नहीं करेंगे क्या? तो वही चीज़ है कि 2-2 हाथ का मतलब कि अब वो टाइम आ चुका है कि पानी सर के ऊपर जा रहा है। 350 तक आंकड़ा पहुंच चुका है हमारे किसानों की शहादत का, जो किसान अपना शरीर छोड़ चुके हैं या परेशान होकर सुसाइड कर चुके हैं। क्योंकि किसान जो यहाँ पे बैठा है ना, अगर काम नहीं कर रहा पीछे खेती का, तो आप इमेजिन कीजिए उसने कर्जा लिया हुआ है, उसकी जमीन कर्जे पे होगी, उसको वो कर्जा भी देना होगा। तो किसान जब कोई हल नहीं नजर आ रहा, हर कोई मजबूत नहीं होता ना, हर कोई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है कि अब पानी जो है यहाँ तक था, अब यहाँ तक जा रहा है। जिस समय हमें लगेगा कि पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो हर वो स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। आई ऑलवेज से कि वायलेंस किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। वायलेंस करना, हिंसा को फैलाना कोई भी किसी भी तरीके का सोल्यूशन नहीं है। तो हाँ, लेकिन ये होगा कि स्ट्रैटेजीज, एक्शन प्लान इस तरह के बनाए जाएंगे कि आप संसद चलो ना, क्योंकि जब सरकार इस तरह की आवारा हो जाती है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो यही होगा। और ये दिल्ली, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हर उस इंसान का है जो इस देश में खाता है, पीता है, रहता है, जो जिसने इस देश की आज़ादी में, या इस देश को आज़ाद करने के लिए, देश को बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब हर उस इंसान का है। ये देश महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी उतना ही है जितना महिलाओं का है। तो इसमें ये तो हमें सिखाए ना, और दे आर नॉट गोइंग टू टेल अस वेयर वी हैव टू कम और वेयर वी डोंट हैव टू गो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ये जो ड्रामा, वी अंडरस्टैंड, वी रिस्पेक्टेड कोरोना इज देयर, बट हमारे देश में कोरोना पॉलिटिकल वायरस नहीं है। हमारे देश में कोरोना पॉलिटिकल डिजीज नहीं बन गया है, लग रहा है फिजिकल है। आपको कोरोना इतने टाइम से याद नहीं आया, अब आपकी इलेक्शन है। इतने बंगाल में पहले भी तो इलेक्शन हुए, ऐसा वायलेंस हुआ, ऐसा हुआ कहीं पे? आप तब भी कोरोना क्यों आता है? अमित शाह खुलेआम रैली कर रहे हैं इतने लाखों लोगों के साथ, वहाँ कोरोना नहीं है। संसद पर सब्जी बेचने या फसल बेचने की बात आप कर रहे हैं। कोरोना के चलते जंतर मंतर तो बंद कर दिया गया, वहाँ एंट्री नहीं है, संसद तक कैसे पहुँचेंगे आप? किसान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अगर किसान ठान लेगा ना। सरकार का क्यों प्रोटोकॉल तोड़ेंगे? सरकार का, सरकार से मांग करेंगे, अंधी गुंधी बहरी सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को पलट दिया जाएगा, सीधी सी बात है। इट्स नॉट लाइक वी विल डेफिनेटली एवरीवन, हर कोई कोशिश करेगा परमिशन लेने की, और इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू डिसाइड। यहाँ पे जत्थेबंदियों के बैठे हैं लीडर्स, आगू हैं हमारे, दे आर गोइंग टू डिसाइड, और वो बताएंगे कि क्या डिसीजंस लिए जाएंगे और क्या एक्शन प्रोग्राम होगा। बट जैसा भी वो इशारा करेंगे, वी ऑल आर डिटर्मिन्ड, चलेंगे ना हम लोग, वो काम करेंगे ना जो करेंगे, अपने हक की आवाज उठाएंगे ना। हाँ। मुझे एक बात बताओ, देश में उल्लू बनना है और नहीं, पागल बनना है नहीं, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री चाहिए नहीं, ऐसी कुछ शासन की सरकार चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोलने वाली पिशाच राज की सरकार चाहिए किसी को? तो फिर मेरी आवाज है, जनता की आवाज है, किसी को नहीं चाहिए। इन लोगों के पास नौकरियां हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है। ऐसी पुरुषवादी विचारधारा वाली पितृ सत्ता जिसे कहते हैं, ऐसी सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिन्होंने महिलाओं की आज़ादी पे हर वो प्रश्न चिन्ह लगाया। महिला अगर बोलती है तो इनकी आंखों में खटकती है। आज किसान सड़कों पे आ गया तो इनकी आंखों में खटकने लग पड़ा। जो इंसान आवाज़ उठाता है, चाहे वो छात्र है, चाहे वो कोई भी यूथ है, उसको आप उठा के जेलों में डालते हो, जेलों में भरते हो, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया, पूरे देश को बेच के रख दिया। तो ये लोग मूर्ख नहीं है, ये लोग ठान के बैठे हैं कि अपने देश को गोरों से तो बचाया था, लेकिन पहले इन चोरों से बचाया जाएगा। आज पहले अपने देश को इन चोरों से आज़ाद करवाया जाएगा। जी, प्राइवेट मंडी को कहते हैं उन पे हम कब्जा करेंगे, टिकैत जी बोलते हैं, क्या मतलब है उसका? प्राइवेट मंडी पे कब्जा करने का ये मतलब नहीं है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स अंदर एंटर करते हैं, जिस तरह से देखो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाला है, हम दो नाम लेते हैं, अंबानी अडानी, ऐसे पता नहीं कितने शरारती तत्व बीच में होंगे जिनके शेयर होते होंगे इन चीज़ों के बीच में, ठीक है। तो वही यही चीज़ मतलब है कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं उन पर हम कब्जा करेंगे, उनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। वो हमारे प्रोडक्ट को लेके कि हमारे से 1 रुपये में 2 रुपये में गेहूँ खरीद के वहाँ पे 200 300 में बेचना, गोभी को 200 रुपये में बेचना, वो उनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। उनका जो नकाब है वो सबके सामने लेकर आएंगे, और किसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। किसान डिसाइड कर सकता है ना, जब फ्रीडम दे दिया ना मोदी जी ने, तो फिर ठीक है, किसान डिसाइड करेगा सारी चीज़ें कि मैं अपना दाम क्या दूंगा, मैं अपनी चीज़ों को क्या दूंगा। लेकिन मोदी जी के ये जो प्राइवेट प्लेयर्स वाला ये जो गेम है, जो सारी चीज़ें उठा के पूंजीपतियों के हाथ में दे देना, ये मतलब है कि हम उनके हाथों में नहीं देंगे। वी विल डिसाइड, वी आर द मास्टर्स नाउ। आप किसान बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, कहीं भी नेता जा रहे हैं तो उनको विरोध सामने देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? उनके मतलब बीजेपी के नेताओं का आप बोल रहे हो, तो ये तो इनकलाब है, दिस इज रेवोल्यूशन।
व्हाट एल्स यू वांट? आपके घर पे अगर आपका ही कोई माई बाप बच्चा झूठ बोलता रोज का, थप्पड़ मारोगे ना, एक दोबारा बोलोगे ना, विश्वास करोगे उस पे? नहीं करोगे ना विश्वास। तो यही तो हो रहा है, सारा टाइम झूठ बोला चुनाव के। ऐसे तुम कहते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई, जिस समय तुम चुनाव आता तो हिंदू मुस्लिम को तोड़ के दिखा देते हो, सब नफरत फैलाते हो, तो जनता समझती नहीं है। झूठ बोलते हैं, इतने रोजगार दे दिए, आज बंगाल में जाके बोल रहे 17,000 रुपये सालाना दूंगा मैं किसानों को। ये किसान नहीं दिख रहे जो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं? पागल है क्या? और जनता को मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जब आपके दरवाजे पे, दहलीज पे आपको कहने आई ना कि मैं भाजपा से हूँ या मैं सरकार से हूँ, मैं मदद के लिए आया हूँ, तो आपके हाथ में है ये कैसा जवाब देना, ये आपके हाथ में तमाचा कैसा तैयार रखना उनके। मैं नहीं कह रही हाथों से ही मारो, अक्ल से, सोच से, कि क्या उनका हशर आपको करना चाहिए ना, भगाना चाहिए घर से दूर, कि जिन्होंने आपके बच्चों को सड़कों पे रखा है, जमीन पे रखा है। ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को संसद से उठा के सड़कों पे बिठाओ और खुद जाके संसद घेरो और संसद में बैठो जाके। ये आप पढ़ो लिखो। जय जवान।